तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे होता है, क्या तरीका होता है ट्रांसलेट करने का, ये चीज़ें हम लोग आज जानेंगे जी। तो प्रश्न है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हो रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है? तो प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं जी। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं या प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगर बात करें कि प्रश्नवाचक वाक्य में किस टाइप से हो सकते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो टाइप से होते हैं। एक या तो ऐसा नो टाइप का होगा या आपका WH टाइप का होगा। ऐसा नो टाइप में ऐसे वाक्य होते हैं जिसको बोलने पे आपका जवाब जो जाएगा या आपको जो जवाब मिलेगा वो एस या नो में मिलेगा, हाँ या ना के रूप में। जबकि WH टाइप में बात करें तो WH टाइप में आपका जो भी जवाब दिया जाएगा वो थोड़ा सा सेंटेंस में ही देना होगा। जैसे एग्जाम्पल रखा जाए तो तुम क्यों रोते हो, तो आपको कारण बताना होगा यहाँ पे। जबकि ऐसा नो टाइम में क्या वह खाना खाता है, इस तरह का सेंटेंस आता है तो वो यस या नो में जवाब देगा यहाँ पे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि कैसे हल करते हैं। सबसे पहली बात आती है इसमें ऐसा नो टाइप, एस/नो टाइप। ऐसा नो टाइप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इसका बनाने से पहले रूल जान लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है। तो रूल की बात करें अगर, तो इसमें पहला रूल होता है कि अगर इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव टाइप में ना हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट होता है, फिर से क्वेश्चन मार्क हो जाता है। उसके बाद से इसकी दूसरी बात करें, दूसरा क्या होता है इसका रूल, डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट वर्ड इसमें नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। तो ये रहा इसके दो रूल, एक नॉर्मली इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग चलते हैं। जैसे वे लोग क्या वे लोग गांव जाते हैं, क्या वे लोग गांव जाते हैं, क्या वे लोग गांव जाते हैं। अब देखिए इसमें बनाने की बात करें तो इसमें तो ये तो स्टार्टिंग हो गया ऐसा नो टाइप के लिए क्या का प्रयोग कर दिया गया सेंटेंस में। सबसे पहले अगर क्या आया है तो समझिएगा ऐसा नो टाइप की बात हो रही है। अगर सेंटेंस कोई भी हो, अगर क्या से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो ये माना जाता है कि वो ऐसा नो टाइप का है। तो क्या वे लोग गाँव जाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट है आपका वे लोग, ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें वर्ब है जाना, तो ये वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट है आपका गाँव। तो इसको हल करें हम लोग तो इसमें हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, तो यहाँ पे होगा हमारा डू। विल क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो डू दे। उसके बाद से वर्ब है हमारा जाना का होता है गो, कहाँ, टू विलेज, तो गो टू विलेज। वे लोग गांव, क्या वे लोग गांव जाते हैं, गो टू विलेज। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर इसके बाद से एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या रोहन गीत नहीं गाता है, क्या रोहन गीत नहीं गाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हल करने की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो ये दूसरा रूल यहाँ पे काम करेगा, तो यहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि रोहन नाउन है और नाउन के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो रोहन डज रोहन। इसके बाद से सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, नॉट है, तो यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट सिंग ए सॉन्ग का यूज करेंगे, नॉट सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। इसी प्रकार से अन्य जितने भी एग्जाम्पल होते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अलग अलग प्रकार की टेक्स्ट बुक की सहायता लेकर के उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं हमारे हल करने का ऐसा नो टाइप को। आइए अब इसमें कि WH टाइप को समझते हैं। WH टाइप की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है WH टाइप में जी। WH टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि
क्वेश्चन वर्ड मैक्सिमम मतलब अधिकतर, यानी कि एक दो को छोड़ दिया जाए तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सब के सब WH से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट, वेयर, वाई, वेन, हाँ, विच हो गया। तो इस तरह के जितने भी होते हैं, हु हो गया, इस सब के सब WH से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको WH टाइप बोल दिया जाता है। तो इसका रूल क्या होता है भैया? तो इसका रूल नंबर 1 ये लिख सकते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद से ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा रूल ये होता है कि क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा ही, डू या डज भी रहेगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव की निगेटिव हो जाएगी। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं जी। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं और इसको हल करने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण जैसे तुम बाजार क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? तुम बाजार क्यों जाते हो? तो यहाँ पे तुम बाजार क्यों जाते हो, तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन वर्ड की तलाश करेंगे। तो ये हमारा है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद से हमारा डू या डज लगाना होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे तुम जो है ये है हमारा सब्जेक्ट, और जाना के लिए यहाँ पे वर्ब का काम करेगा, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसी पे वर्क करना है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों। क्यों का क्या होता है? वाई। वाई के साथ प्रयोग करते हैं डू या डज में से। इसमें से देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ लगता है डू। उसके बाद से सब्जेक्ट है हमारा यू। यू के बाद से वर्ब है जाना। जाना का होता है गो कहाँ? टू मार्केट। गो टू मार्केट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लास्ट में ऐड कर देंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह अपने मित्र के साथ कहाँ रहता है? वह अपने मित्र के साथ कहाँ रहता है? तो इसमें देखा जाए तो कहाँ जो है क्वेश्चन वर्ड है, तो कहाँ का क्या हो जाएगा? वेयर। उसके बाद से वेयर हो गया। डू या डज में से क्या लगेगा सब्जेक्ट अनुसार? वह है तो डज। तो यहाँ पे हमारा डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद से वर्ब है रहना। रहना का क्या होता है? लिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, तो अदर वर्ड देखा जाए तो यहाँ पे अपने मित्र के साथ लिव विद ही के लिए अपना का हीज होता है, विद हिज मित्र का फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद से इसका एक निगेटिव लेके चलते हैं। तुम गांव क्यों नहीं जाते हो? तुम गांव क्यों नहीं जाते हो? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्यों और नॉट का भी प्रयोग कर दिया गया। तो क्यों का क्या होता है? वाई। तुम के लिए डू लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यू। वाई डू यू सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ लगता है नॉट। अगर नॉट में निगेटिव में हो तो वाई डू यू नॉट जाना का गो टू विलेज। वाई डू यू नॉट गो टू विलेज। ये चीज़ें हो जाती है हमारा इसका निगेटिव बनाने का जी। तो इसी प्रकार से आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव का यूज किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार के जितने भी आपको टेक्स्ट बुक में मिलते हैं उस पर प्रैक्टिस करें। जो भी डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते हैं तो उस पर वर्क करके आपको सॉल्व किया जाएगा जी। धन्यवाद। थैंक यू।